Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. Our today lecture will be about phylum Mollusca, the second largest phylum. अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो इनका साइज़ है वो जेंट सेक्विड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला, यानी 18 मीटर इनकी जो लेंथ है वो थी। लार्जेस्ट जो इनकी स्पीशीज़ या एनिमल थे, और जो स्मॉलेस्ट था वो था गार्डन स्लग, जो कि लेस देन जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग था। ये जो मुलस्का है ये फाइलम मुलस्का से बिलोंग रखते हैं, यानी मुलस्कस का मतलब है सॉफ्ट, और ये एक सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें जो है ऑस्टर्स, स्क्विड, स्नेल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। अबाउट 1,10,000 स्पीशीज़ जो हैं इस फाइलम में आइडेंटिफाई की जा गई हैं। और जो मुलस्का है ये मैरीन या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और कुछ जो है इनमें ट्रस्टाइल हैबिटेट से भी बिलोंग रखते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें अनसेगमेंटेड बॉडी देखने को मिली, यानी इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। इसके अलावा ये इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। प्रोटोसोम्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें ट्रोकोफोर लार्वा आ जाता है, स्पाइरल क्लीवेज आ जाता है, हीजोसेलिस सिलोम फॉर्मेशन हो गई, और जो सिलोम है वो रिड्यूस होता है कैविटीज़ में, जो कि फर्दर फिर हार्ट, नेफ्रीडिया और गोनेड्स पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स का जो है डिफरेंस मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा इसी से पहले जो हमारा ओरिजिन ऑफ सिलोम का लेक्चर था उसमें इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रेजेंट है, तो आपने ये वहाँ से इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, इसके कॉन्सेप्ट देख लेने हैं। अगर हम इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ सिफेलोपोड्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें रेडुला प्रेजेंट है। रेडुला क्या है, ये स्क्रैपिंग जो है फूड की उसके लिए यूज़ की जाती है, और जो इनस है वो मेंटल कैविटी में जाके ओपन होती है। अगर हम इनकी बॉडी की डिवीजन को देखें तो जो मुलस्कन की बॉडी है उसके दो रीजन है, हेड, फुट और विसरल मास। हेड, फुट में फिर फर्दर हेड और फुट में हेड जो है उसमें माउथ, नर्वस स्ट्रक्चर और सेंसरी स्ट्रक्चर आ जाती है, और जो फुट है उसमें जो है वेंट्रल बॉडी वॉल जो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे फुट का नाम दिया जाता है। और इस फुट में फिर फर्दर इसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना होता है, अटैचमेंट, लोकोमोशन या बोरोइंग एक्टिविटी जो है उसे परफॉर्म करना होता है। अगर हम इनकी विसरल मैस की बात करें तो जिनका विसरल मैस है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। और ये जो विसरल मैस है इसकी पोजीशन क्या होती है कि ये हेड फुट से डोर्सल रीजन पर प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे इनकी मेंटल को देखें तो ये वो वाली मेंटल नहीं है, ये इनका जो है स्ट्रक्चर है मेंटल बॉडी वाल है। डोर्सल बॉडी वाल जो है एनिमल की यानी मुलस्कन की वो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है जिसे मेंटल कहा जाता है। जो मेंटल है मुलस्कन की यूजुअली वो विसरल मैस के साथ अटैच होती है। विसरल मैस में जो है वो डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन वगैरह में जो हमने कहा वो फंक्शन परफॉर्म कर होता है, तो मेंटल भी उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही होती है, और इसने काफ़ी सारी जो बॉडी है उसको इनफोल्ड किया होता है। इसके अलावा ये सीक्रिएट करती है शेल्स को, जो कि मेंटल के ऊपर ओवरलाई हो जाते हैं। अगर हम इनकी शेल की बात करें तो जो शेल है मुलस्कन का वो फिर फर्दर 3 लेयर में सीक्रेट है। जो पहली लेयर है उसे पेरी ऑस्ट्रेकियम कहा जाता है। ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है शेल की, और ये प्रोटीन लेयर है। फिर जो सेकंड लेयर है वो है प्रिस्मेटिक लेयर, ये जो है ये मिडल लेयर है शेल की, ये थिक लेयर है, और केमिकली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्स्ड है। अच्छा, जो इनकी थर्ड लेयर है उसे कहा जाता है नेक्रियस लेयर। ये जो है ये इनर मोस्ट लेयर है शेल की, और जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल बॉर्डर के अराउंड जो है मेंटल कैविटी, मेंटल जो है नेक्रियस सेल लेयर्स को सिक्रेट कर रहा होता है, और जो नेकर है, नेकर सिक्रीशन जो है ये शेल को थिकनेस प्रोवाइड करती है। अगर हम इनके केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इनके केमिकल कंपोजिशन ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर्स के बने हुए होते हैं। इनमें मेंटल कैविटी को देखें तो ये हमने पहले भी बात की कि फुट और जो मेंटल एक स्पेस प्रेजेंट होती है फुट और मेंटल के दरमियान, और जो मेंटल कैविटी है वो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द मेंटल कैविटी, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइक गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स।
अच्छा, इसमें हमने पहले भी बात की रेडुला की, ये जो मोस्ट ऑफ मोलस्कन्स हैं इनके पास रेस्पिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रेडुला कहा जाता है। और ये किसके ऊपर कंसिस्ट कर होता है, एक काइटेनियस बेल्ट होता है और रोज होती हैं पोस्टीरियरली कार्व्ड टीथ की। अच्छा, इसमें एक और स्ट्रक्चर हमें ओडेंटोफोर भी देखने को मिला। ओडेंटोफोर क्या है कि रेडिकुला जो है एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है वो ओवरलाइज होता है, जो कि कार्टिलेजिनियस ओडेंटोफोर जो है उसके उसने इसको सपोर्ट किया हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो ओडेंटोफोर के साथ एसोसिएट होते हैं और रेडिला को परमिट कर होते हैं कि वो प्रोटर्टेड हो जाए माउथ से, यानी बाहर की तरफ निकल जाए। और इसके अलावा जो मसल्स होते हैं वो रेडुला के साथ जो मसल्स एसोसिएट होते हैं वो भी रेडुला को जो है वो बैक मूवमेंट के लिए कहते हैं। और ओडेंटोफोर जो है वो फोर्थ ओवर हो जाता है। मोर एवर जो स्क्रैप सबस्ट्रेट से ये क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक से पोस्टरली पास होता है। अगर हम इनमें की रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है और जनरल बॉडी सरफेस से होती है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनीज और मेटानेफ्रीडियम के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। मेटानेफ्रीडियम जो है समटाइम्स एक भी होते हैं और दो भी होते हैं। अच्छा, अगर हम इनमें सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो तमाम टाइप के इनमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक टच, टेस्ट, स्मेल, इक्विलिब्रियम, विजन, ये सारे जो हैं वेल डिवेलप्ड है। मोनोइशियस और डाइशियस इनके जो सेक्सेस होते हैं वो मोनोइशियस भी हो सकते हैं, डाइशियस भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल में हमें लाइफ में एक सिपिया, कटल फिश वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम इनकी जो है फर्दर क्लासेस को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको फाइलम मोलस्का के जनरल करेक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।